हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं किसी एक कोशिका की शारीरिक संरचना या फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक कोशिका की शारीरिक बनावट या संरचना किस प्रकार से होती है। तो ख्याल रखिएगा, अध्ययन में सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, कोशिका की शारीरिक संरचना को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। उनमें से जो पहला भाग है उसका नाम है कोशिकीय सतह या फिर कह सकते हो कोशिकीय स्तर। कोशिकीय सतह या कोशिकीय स्तर कह सकते हो, या फिर अंग्रेजी में जिसको हम लोग सेल सरफेस कहते हैं, सेल सरफेस। ठीक है, दूसरा जो भाग हो जाता है इसका, उसका नाम है कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, और कोशिका की शारीरिक संरचना का जो तीसरा और अंतिम भाग है उसका नाम है केंद्रक या फिर जिसको अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के नाम से। अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ख्याल रखिएगा, एक कोशिका की शारीरिक संरचना का अध्ययन तब तक संभव नहीं हो सका था जब तक हमारे पास एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी का विकास नहीं हो गया। ठीक है, तो जब हमारे वैज्ञानिकों ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी के रूप में या तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, उसके बाद ही हम लोग एक कोशिका की शारीरिक संरचना या उसके अंदर में पाए जाने वाले जो अलग अलग अंगक या कोशिकांग है उसके बारे में जानकारी जुटाने में सक्षम हो पाए। ठीक है, और आज हमारे पास इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है। अगर इन उन्नत सूक्ष्मदर्शियों का विकास नहीं हुआ होता तो हम कह सकते हैं कि आज हमें कोशिकाओं के बारे में जितनी अधिक जानकारियाँ हैं संभवतः उतनी ज़्यादा जानकारियाँ हम लोग के पास उपलब्ध नहीं हो पाती। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोशिकीय सतह या कोशिकीय स्तर के बारे में जानते हैं। तो ख्याल रखोगे, कोशिकीय सतह या कोशिकीय स्तर में पहला नाम आ जाता है कोशिका झिल्ली या फिर कह सकते हो प्लाज्मा झिल्ली का। कोशिका झिल्ली का ही एक अन्य नाम है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली समझ पा रहे हैं। अब ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या है, तो ख्याल रखिएगा, प्रत्येक कोशिका, चाहे वह पादप कोशिका हो चाहे कोई जंतु कोशिका हो, प्रत्येक कोशिका एक पतली मुलायम तथा सरंध्र झिल्ली से घिरी होती है। समझ पा रहे हैं। तो उस झिल्ली या आवरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। यह झिल्ली होती कैसी बनावट में, पतली होती है, मुलायम यानी सॉफ्ट होती है, और तीसरा नंबर छिद्र युक्त होती है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे छेद जो है बने होते हैं। ठीक है, अब देखोगे ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के काम क्या है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का पहला काम हो गया कि ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। ठीक है, यानी हो गया एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करना, अलग करना, ये पहला काम हो गया। अब कोशिका झिल्ली का दूसरा काम कौन सा हो गया, तो कोशिका झिल्ली का जो दूसरा काम है वह है कोशिका को संगठित करना। ठीक है, कोशिका को संगठित करना कहने का अर्थ हो गया एक कोशिका के अंदर जितने सारे भी चीजें भरे पड़े होते हैं वो उसे पैकिंग करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली का दूसरा काम है, कोशिका को संगठित करना। अब ये कोशिका झिल्ली का तीसरा काम कौन सा है, तो कोशिका झिल्ली का तीसरा काम है कुछ गिने चुने पदार्थ को बाहरी पर्यावरण से कोशिका के अंदर ले जाना और कुछ गिने चुने पदार्थ को
कोशिका के अंदर से बाहरी पर्यावरण में मुक्त करना, ठीक है, लेकिन गिने चुने पदार्थ को मुक्त करना, तो यह कह सकते हो कोशिका झिल्ली का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। यानी आप कोशिका झिल्ली का तीसरा कार्य कर सकते हो, कुछ गिने चुने पदार्थों का आवागमन सुनिश्चित करना, यह कोशिका झिल्ली का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। समझ पा रहे हैं? और यह संरचना जो होती है वो प्रत्येक प्रकार की कोशिका में पाई जाती है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि आखिरकार ये कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है। तो ख्याल रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ये कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके आगे चलेंगे। यहाँ पर कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली याद रखिएगा कुछ गिने चुने पदार्थ को अंदर ले जाने या बाहर निर्गत करने का कार्य करती है। इसके चलते इसका एक अन्य नाम है चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, या फिर जिसे हम अंग्रेजी में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली का अर्थ हो गया, चयनात्मक सब मतलब कुछ गिने चुने पदार्थ को, अर्धपारगम्य मतलब इसमें सारे पदार्थ ना तो अंदर जा सकते हैं ना तो सारे पदार्थ बाहर निकल सकते हैं। कुछ गिने चुने पदार्थ ही अंदर जा सकते हैं, कुछ गिने चुने पदार्थ ही बाहर निकल सकते हैं, तो इसलिए वो अर्धपारगम्य है। और झिल्ली का अर्थ तो समझते हैं कि एक मुलायम और पतली संरचना, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे आगे निकल जाते हैं। तो ये कोशिकीय सतह या कोशिकीय स्तर के अंतर्गत क्या गया? पहला तो हो गया कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, और ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इस कोशिकीय सतह या कोशिकीय स्तर के अंतर्गत ही एक दूसरी संरचना है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, या अंग्रेजी में जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। वॉल का अर्थ दीवार होता है और भित्ति का अर्थ भी क्या होता है? दीवार होता है। अब थोड़ा कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो होती है वो हर एक प्रकार की कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह संरचना केवल मात्र जो होती है वो पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित रहती है। यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हर एक कोशिका में आपको कोशिका भित्ति या सेल वॉल मिल जाएगा। लेकिन जीव जंतुओं में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उसमें एक भी कोशिका में आपको ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं मिलने वाला है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में लाखों लाख की संख्या में कोशिकाएं हैं, लेकिन उन कोशिकाओं में एक भी कोशिकाओं में आपको कोशिका भित्ति नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं वो जंतु कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाएं एक भी नहीं है, ठीक है। इसलिए उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। परंतु पेड़ पौधों में पाई जाने वाली हर एक कोशिकाओं में ये संरचना कोशिका भित्ति अवश्य पाई जाती है। अब रही बात ये कोशिका भित्ति है क्या, तो याद रखिएगा पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी हुई एक मोटी तथा कठोर संरचना पाई जाती है, ठीक है, जो कि छिद्रयुक्त नहीं होती। इस मोटी संरचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल के नाम से जानते हैं। यह सेल वॉल है या फिर कोशिका भित्ति कौन चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ख्याल रखोगे ये सेलुलोज है क्या? तो सेलुलोज वह महत्वपूर्ण पदार्थ है जिससे हमारे कागज का निर्माण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कागज उद्योग के लिए आवश्यक हो जाता है सेलुलोज, और सेलुलोज को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों की कटाई हो जाती है, ठीक है। हमें एक बात याद रखना चाहिए कि 1 टन यानी 1000 kg कागज के उत्पादन के लिए 17 बड़े बड़े पेड़ कट जाते हैं। इसलिए हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम जो है अपने जीवन काल में अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें, उनका देखभाल करें तथा उनके संवर्धन में अपना योगदान दें।
ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, और पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा या हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेलुलोज की बनी हुई मोटी तथा कठोर आवरण पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति हो गई। आप ध्यान दोगे एक कोशिका भित्ति के काम कौन कौन से हैं, तो क्या रखोगे, कोशिका भित्ति के कार्य यहाँ पर लिख रहे हैं, कोशिका भित्ति के कार्य। तो कोशिका भित्ति का जो पहला काम हो गया वो क्या हो गया, कोशिका भित्ति का पहला काम हो गया कि यह मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, यानी कहने का मतलब है वह एक निश्चित ढांचा या फिर संरचना प्रदान करने का कार्य करती है। तो पहला काम हो गया, कोशिका भित्ति का पहला काम हो गया पादप कोशिकाओं को एक निश्चित संरचना प्रदान करना या फिर आकार प्रदान करना। ठीक है, पहला काम हो गया। कोशिका भित्ति का दूसरा काम क्या हो गया, कोशिका भित्ति का जो दूसरा काम हो गया वह है पादप कोशिकाओं को सहारा प्रदान करना। पादप कोशिकाओं को ये सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, सहारा प्रदान करना। और इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण काम हो गया वो कौन सा हो गया, बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करना। बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा कहने का अर्थ हो गया एक पादप कोशिका अत्यधिक शीत, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ताप या फिर ओलावृष्टि से स्वयं को कैसे बचा पाएंगे, तो इसके लिए प्रकृति ने उसे कोशिका भित्ति प्रदान की है। कोशिका भित्ति उसे क्या करती है, अत्यधिक ताप, अत्यधिक ठंड, अत्यधिक वर्षा या फिर कह सकते हो बर्फबारी इत्यादि से पादप कोशिकाओं को बचा लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिकीय सतह या कोशिकीय स्तर का अध्ययन को हम लोग आज कंप्लीट किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिका की शारीरिक संरचना के अगले भाग की जानकारी यानी कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म तथा उस साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के अंग या कोशिकांगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद ही हम लोग केंद्रक या न्यूक्लियस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियोज पसंद आया हो तो वीडियोज को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।